शिवसेना के बागी विधायकों को 12 जुलाई तक गुवाहाटी में ही रखने का तैयारी चल रही है। गुवाहाटी के जिस होटल में शिंदे गुट के विधायक ठहरे हुए हैं, उसकी बुकिंग 12 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी गई है। बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को 29 जून तक मुंबई पहुंचने को कहा है, तो यह भी कह रही है कि अभी भी वो हालात पर नजर बनाए हुए हैं। सवाल यह है कि महाराष्ट्र कब तक वेट एंड वॉच करेगा? महाराष्ट्र की राजनीति का आगे का रोड मैप क्या है? इस रिपोर्ट को देखिए, शायद पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाए। हफ्ते भर में मुंबई से वाया सूरत गुवाहाटी तक पहुंच चुकी महाराष्ट्र की राजनीति आज देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच गई। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर सुप्रीम कोर्ट में करीब 2 घंटे सुनवाई हुई। सुनवाई में कोर्ट ने शिंदे गुट को कुछ राहत दी है, जबकि फ्लोर टेस्ट की मांग पर कोर्ट ने कुछ भी कहने से इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम निर्देश में शिंदे गुट के विधायकों को लेकर डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर रोक लगा दी। अब 12 जुलाई तक डिप्टी स्पीकर के नोटिस का जवाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र, महाराष्ट्र सरकार और डिप्टी स्पीकर से भी जवाब मांगा है। कोर्ट के इस अंतरिम आदेश का सीधा मतलब है कि फिलहाल शिंदे समेत बाकी विधायक अयोग्य नहीं ठहराए जाएंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि महाराष्ट्र के सियासी संकट में अब आगे क्या होगा? जवाब ऐसे समझिए, इस फैसले के बाद बागी गुट राज्यपाल के पास जा सकता है, राज्यपाल से अविश्वास प्रस्ताव की मांग कर सकता है। ऐसा होने पर उद्धव ठाकरे को फ्लोर टेस्ट से गुजरना होगा। फ्लोर टेस्ट में सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाती है तो सरकार गिर भी सकती है। अगर गवर्नर को अगर लगा, गवर्नर साहब अगर कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सरकार का काम स्टैंड स्टिल हो गया है, तो शायद राज्यपाल महोदय स्पेशल हाउस का सेशन बुला सकते हैं और उसमें तय हो। सूत्र बता रहे हैं कि गवर्नर ने अगर फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया तो डिप्टी स्पीकर और मौजूदा सरकार के सदस्य सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इस बीच सूत्रों के मुताबिक शिंदे कैंप का दावा है कि बाकी विधायक 1-2 दिन में मुंबई पहुंच सकते हैं। शिंदे गुट को राज्यपाल के बुलावे की उम्मीद है। इस बीच बीजेपी ने भी अपने विधायकों को शॉर्ट नोटिस में मुंबई पहुंचने के लिए तैयार रहने को कहा। अब सवाल है कि क्या जब तक सुप्रीम कोर्ट में मामला सुलझ नहीं जाता, क्या तब तक महाराष्ट्र विधानसभा को लेकर राज्यपाल आगे की कार्रवाई कर सकते हैं? क्या 12 जुलाई से पहले राज्यपाल एकनाथ शिंदे के गुट के दावे को सही मानकर उद्धव ठाकरे को बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं? इन सवालों के जवाब देश की राजनीति को गहराई से जानने वाले जानकारों से जानिए। बिल्कुल कर सकते हैं। फ्लोर टेस्ट के अलावा अनुच्छेद 355 के तहत राष्ट्रपति शासन को लेकर के केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेज सकता है। हालांकि इसको करने के लिए उनको एक जेन्युइन रीजन होना चाहिए। राज्यपाल के समक्ष यदि कोई बहुमत होने का दावा करता है तो उस पर राज्यपाल फ्लोर टेस्ट का आदेश दे सकते हैं, लेकिन अपरिहार्य कारण। इसका मतलब यह है कि फ्लोर टेस्ट करवाना राज्यपाल का विवेकाधिकार है। असाधारण हालात में स्पेशल सेशन बुलाने का आदेश दे सकते हैं। और अगर शिंदे गुट जितनी संख्या बल यानी कि 38 विधायकों का दावा करता है तो ऐसी सूरत में फिर उद्धव सरकार का बचना काफी मुश्किल हो जाएगा। इतना ही नहीं, एकनाथ शिंदे ने नया मुख्य सचेतक भरत गोगावले को नियुक्त किया था। ऐसा करके उन्होंने साफ कर दिया था कि असली शिवसेना उनके पास है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एकनाथ शिंदे ने ट्वीट कर इसका इशारा भी दे दिया है। ये हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व और धर्मवीर आनंद दीघे के विचारों की जीत है। बगावत के बाद से ही एकनाथ शिंदे गुट खुद को असली शिवसेना बता रहा है। शिंदे अपने साथ 40 से ज्यादा विधायक होने का दावा कर रहे हैं। इससे शिवसेना पर उनका हक मजबूत होता है। अब बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना किसकी होगी और पार्टी का चुनाव चिन्ह धनुष बाण किसे मिलेगा, इसे लेकर एकनाथ शिंदे और ठाकरे परिवार के बीच जंग तेज हो सकती है।